जी, इथिकल हैकिंग के ट्यूटोरियल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे कि एक्सप्लॉइटिंग कैसे करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन तो हम लोग करते आ रहे हैं प्रोटोकॉल के बेसिस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि विंडोज सर्वर 2022 हो या कोई भी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें अगर हम लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं काली लिनक्स मशीन से तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक अटैकर मशीन से एक टास्क परफॉर्म करूंगा, जिस टास्क वो टास्क का मेन पर्पस होगा कि विंडोज का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल है वो काली लिनक्स में आ जाए। तो ये जो टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ये प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसका बिल्कुल भी मिसयूज मत करना, क्योंकि अगर आप विदाउट परमिशन किसी भी कंप्यूटर में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर करना चाहते हैं किसी रिमोट मशीन से विदाउट एनी परमिशन, तो दैट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो वो एक साइबर क्राइम कंसीडर किया जाएगा और जिसका मतलब आपको जेल तक हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, जितने भी स्किल सेट्स हैं हम लोग इसका मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसमें इथिकल हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोच रखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इथिकल हैकर कैसे ये सब करता होगा। और ये सब करता होगा इसलिए हम लोग अगर एक हैकर का माइंडसेट रखें तो उनसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज इसी प्रैक्टिकल में हम लोग ये परफॉर्म करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं हम लोगों का जो लैब सेटअप किया हुआ है वहाँ पे वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एज यूजुअल हम लोगों ने दो मशीन ले लिए हैं और काली लिनक्स और विंडोज सर्वर 2022। और काली लिनक्स में हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। ये काली लिनक्स मशीन है, ये दूसरा है विंडोज 2022 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे आप अगर रन में जाएंगे और विन वर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विंडोज सर्वर 2022 का स्टैंडर्ड एडिशन हम लोग यूज कर रहे हैं। सो इट्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइन। और ये काली लिनक्स मशीन है। सो क्विकली आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं। चलते हैं सीधा टर्मिनल पे और यहाँ पे हम लोग if config कमांड चलाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो काइनेस का जो मशीन है 192.168.10.50 स्टैटिक आईपी असाइन किया हुआ है, इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, इन दोनों में लोकल एरिया नेटवर्क एस्टेब्लिश किया हुआ है। रन में जाएंगे cmd और यहाँ पे लिखेंगे ip config और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.100 है। So 10.50 is the IP address of Linux and 10.100 is the IP address of this server machine. Let's check the connectivity between these two. Ping 192.168.10 and 50. Getting reply. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि both the computers can communicate, both are in a network, local area network. ठीक है, कोई भी नेटवर्क हो तो नेटवर्क होना चाहिए बस। सो इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क वी हैव जनरेटेड। ठीक है, लोकल एरिया में अभी दो मशीन्स कनेक्टेड है। अभी हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग यहाँ पे एक पेलोड बनाएंगे। इट्स अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन जब हम सर्वर में इंजेक्ट करेंगे, प्रिटेंड कराएंगे कि ये कोई मिलीशियस एप्लीकेशन नहीं है, जैसे कि हैकर लोग करते हैं। आपके पास एक अननोन फाइल चले आता है ये .exe का या फिर एपीका का कोई भी प्लेटफॉर्म का। जब उस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इससे बहुत कुछ हो चुका है या फिर हो रहा है बैकग्राउंड में, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, उसी चीज का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आज हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये कि हम लोगों को यहाँ पे एक पेलोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो पेलोड जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, MSF मतलब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का हेल्प लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे करते हैं क्लियर इसको। और अभी मैं कहाँ पर हूँ मतलब मेरा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, PWD करेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो जिस जगह पे मैं अभी इस वक्त हूँ वो होम के सिस्टम है। सिस्टम में मतलब क्या, सिस्टम है यूजर नेम। ठीक है, और इस यूजर होस्ट मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं हु एम आई तो आपको दिखने को मिल रहा है ये काइलिनक्स है। ठीक है, यहाँ पे अगर होस्ट नेम लिखते हैं
तो होस्ट नेम भी काइनेक्स है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको क्लियर, और यहाँ पे हम लोग एक पेलोड बनाएंगे, ठीक है। पेलोड बनाने का कमांड जो है वो होगा, हम लोग लिखेंगे msf venom, और ये मैंने इससे पहले बनाया था, इसलिए ये मेरे केस में ऑटोमेटिक आ गया है। मैंने जस्ट सिर्फ राइट एरो प्रेस किया, ये पूरा कमांड आ चुका है। तो इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यही चीज लिखने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा वेरीफाई करते हैं। जैसे मान, जो कमांड है msf venom, ये कमांड है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। -p इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पेलोड है, और ये पेलोड का आर्किटेक्चर क्या है, विंडोज का 64 बिट है, क्योंकि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट के ही होते हैं। और ये पेलोड कौन सा टाइप का है, मीटर प्रीटर रिवर्स टीसीपी वाला है, ठीक है। मेरा लोकल कंप्यूटर लोकल होस्ट एल फॉर लोकल होस्ट जो है उसका आईपी एड्रेस 10.50 है, और लोकल पोर्ट ये आप कोई भी ले सकते हैं। 1023 के ऊपर में जितने भी पोर्ट्स है, ऑल पोर्ट्स आर रजिस्टर्ड पोर्ट्स, राइट। 1 से लेकर के 1023 जो है वो जो पोर्ट्स रहते हैं वो होते हैं वेल नॉन पोर्ट्स, और 1023 के ऊपर जितने भी पोर्ट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, रजिस्टर्ड पोर्ट, ठीक है। अप टू 49151 तक, और उसके बाद जितने भी पोर्ट्स बचे होंगे वो 2000 डायनामिक पोर्ट्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4000 ले सकते हैं, 1212 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिया है, ठीक है। और एफ मतलब फॉर्मेट, और फॉर्मेट होगा EXE वाला, क्योंकि हम लोग विंडोज में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी फिलहाल। और ये आउटपुट जो फाइल है वो गेम नाम से सेव करे, या फिर कोई भी ऐसे नाम से सेव करे जो कि सस्पिशियस ना हो, जैसे हैकर्स लोग करते हैं। हम लोग के पास एक ऐसा फाइल भेज देते हैं जिसको देख के तो लगता नहीं है कि वायरस है, लेकिन वो वायरस है। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने गेम लिखा था, ठीक है। गेम की जगह लिख देते हैं मान लीजिए वर्ड, ओके, word.exe। और इसको लिखने के बाद आप प्रेस कीजिए एंटर। तो अभी ये पेलोड क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने आर्किटेक्चर नहीं दिया है कोई भी, क्योंकि अगर नहीं देते हैं आप तो ऑटोमेटिक एक आर्किटेक्चर वो ले लेगा, जिस आर्किटेक्चर का नाम है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द प्लेटफॉर्म हैज सिलेक्टेड चूज, ये वाला। और जो ARCH है आर्किटेक्चर, उसने वो ऑटोमेटिक 64 बिट वाला ले लिया है सब कुछ। एनकोडर स्पेसिफाइड जो नहीं दिया है वो ऑटोमेटिक उसने लिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे word.exe वाला जो फाइल है वो बन चुका है। कैसे पता करेंगे कि ये बना है कि नहीं, आप यहाँ पे ls प्रेस कीजिए, और ls प्रेस करने के बाद देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे word.exe वाला जो फाइल है वो बन चुका है, ठीक है। तो ये वाला फाइल हम लोग भेजेंगे कैसे, तो एक काम करते हैं, ये जो मशीन है, मतलब काइनेक्स का जो अटैकर मशीन है, इसमें हम लोग इसको वेब सर्वर बनाते हैं, ठीक है। HTTP सर्वर बनाते हैं इस पे। HTTP सर्वर, HTTP बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट्स अ प्रोटोकॉल जो कि पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, TCP वाला प्रोटोकॉल है। इट्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल है, ये हम लोगों को अगर इसमें एनेबल करते हैं और HTTP सर्वर ऑन करते हैं यहाँ पे पोर्ट नंबर पे 8080 पोर्ट नंबर पे अगर ओपन करते हैं, तो वो हेल्प करेगा हमको ये फाइल एज ए HTTP सर्वर होस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाइथन और ये वाला कमांड, ठीक है। मैंने पहले भी ये कमांड चला चुके हैं, अगर आप एक बार ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके यहाँ पे रह जाएगा कैश मेमोरी में। सो python 3 इज द कमांड, -m आपको देना है यहाँ पे, और http डॉट सर्वर ये आपको लिखना है, और इसे 8080 में होस्ट होगा पोर्ट नंबर पे। तो जैसे आपने ऑन किया ना, तो आप देख सकते हैं कि सर्विंग ये आपने सर्व कर दिया है किसको, किसी भी कंप्यूटर को जो कि इस नेटवर्क पे बिलोंग कर रहा है। कौन से नेटवर्क पे बिलोंग कर रहा है, 192.168.10 नेटवर्क पे बिलोंग कर रहा है। इसका आईपी एड्रेस कितना है, 192.168.10.50 है। सो 10 नेटवर्क में जो भी होगा उसको एक्सेस कर पाएगा। अगर ये वाला लिंक देता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देता है तो यहाँ पे अगर इसका आईपी भी देगा कालिनक्स मशीन का तभी चल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल ऑन है, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे और एक नया वाला टर्मिनल खोलेंगे। क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हम अभी भेजेंगे, ये जो
ये जो अभी word.exe वाला जो फाइल है, इसके ऊपर जब क्लिक किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि उसने क्लिक किया है कि नहीं? नहीं पता चलेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिसनर ओपन करेंगे, MSF कंसोल, ठीक है, और यहाँ पे प्रेस करेंगे एंटर। ये ओपन हो रहा है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का लिसनर, ठीक है। लिसनर मोड अभी ओपन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये लिसनर मोड अभी ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, यहाँ पे लिखेंगे यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ओके, डॉट नहीं स्लैश होगा। तो ये वाला जो पेलोड है इसको हम लोग यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे पेलोड नहीं, ये एक मान लीजिए एक ऑक्सिलरी मॉड्यूल है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग पेलोड वाला जो है कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे सेट होगा अभी। और यहाँ पे आपको जो पेलोड सेट करना है वो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है विंडोज जिस तरीके का आपने बनाया था, और इंटू 64 बिट वाला, ठीक है। जो कमांड आपने यहाँ पे दिया था ना, ये वाला, यही चीज आपको यहाँ पे लिखना है, ये वाला चीज, ये पूरा दिस होल थिंग यहाँ पे लिखना है। सो सेट पेलोड विंडोज मल्टी तो नहीं, मीटर पीटर, मीटर पीटर अंडरस्कोर रिवर्स अंडरस्कोर TCP, डन। अभी आपको यहाँ पे लोकल होस्ट सेट करना है। तो सेट लोकल होस्ट क्या है, 192.168.10.50 है। आपको सेट करना है लोकल पोर्ट ऑल्सो, जो कि आपने पेलोड बनाते समय ये वाला बनाया था ना, यही आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे जाएंगे, ये वाला है लोकल होस्ट, लोकल पोर्ट आपको लिसनर में भी डिफाइन करना है। और लिसनर में डिफाइन करने के बाद अगर आप करते हैं रन इसको, तो यहाँ पे आपको कोई भी चीजें देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी हरकत आपको नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग अभी फिलहाल HTTP सर्वर भी ऑन किए हुए हैं और लिसनर भी ऑन रन करके रखे हैं कि हरकत हो, कोई विक्टिम उसको क्लिक करे, है ना। देखिए अभी कोई कुछ नहीं आ रहा है। तो चलते हैं सीधा सर्वर पे। अब सर्वर में यहाँ पे, यहाँ से इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसमें करते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सीधा चलते हैं ब्राउजर पे। और ब्राउजर पे हम लोग अभी यहाँ पे टाइप करेंगे सर्वर का, कालिनक्स का IP 192.168.10.50, और ये वाला जो लॉजिकल पोर्ट है वो देना है। तो ये देने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमने होस्ट किया है वहाँ पे
word.exe वाला फाइल भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसको सिंपली करेंगे क्लिक और डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, मान लीजिए वैसे ही ठीक जिस तरीके से आप इंटरनेट में चीज़ें डाउनलोड करते हैं, ऐसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होगा। तो अभी ये फिलहाल अंडर प्रोसेसिंग में है और ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। word.exe जो फाइल है, देख के बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है और ये डाउनलोड हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फोल्डर में जहाँ पे डाउनलोड हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला डाउनलोड हो चुका है word.exe। इट्स एन एप्लीकेशन, सिर्फ 206 KB का फाइल है। और अगर यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो ये बोल रहा है कि स्मार्ट स्क्रीन कैन नॉट बी रीच राइट नाउ, अननोन पब्लिशर है, तो रन करना है अभी फिलहाल। तो इसको हमने कर दिया रन। तो ये जो हम लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया, रन किया, तो क्या काइलिनक्स से कोई कुछ मिल रहा है? आप देख सकते हैं कि मीटर पीटर सेशन जो है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। और जिसने इस पे क्लिक किया है उसका आईपी भी यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि सर्वर का जो आईपी है वो 192.168.10.100 है। और ये इस लॉजिकल पोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी हो चुका है। और यहाँ पे आपको जो सेशन मिल रहा है वो मीटर पीटर सेशन है, ठीक है। मीटर पीटर सेशन का मतलब ये हुआ कि ये आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फुल्ली आप इसको यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कमांड चलाएंगे sys info और प्रेस एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि कंप्यूटर नेम जो है वो रूट डीसी है, विंडोज सर्वर 2022 इज द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम, और डोमेन ये बनाया हुआ है डोमेन में, ठीक है। ईच एंड एवरी यहाँ पे सिस्टम का डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर आप dir कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव का, ई ड्राइव का जितने भी डाउनलोड्स है, डाउनलोड्स में जो जो फाइल्स हैं, ऑल फाइल्स आर शोइंग हियर, ठीक है। आप चाहे तो दिस सी ड्राइव में भी जा सकते हैं यहाँ से। तो अगर नहीं जा पा रहे हैं सी ड्राइव में यहाँ से, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे हेल्प कमांड चलाइए, HELP हेल्प। और हेल्प कमांड चलाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैश डंप कमांड चलाएंगे तो डंप ऑल द कंटेंट्स ऑफ सैम डेटाबेस, मतलब सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजर का जितना भी डेटाबेस है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हैश डंप लिखेंगे यहाँ पे और करेंगे कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट, एंटर, तो आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट और जितने भी यूजर्स हैं उन यूजर का जो हेक्साडेसिमल वैल्यू जो कोड MD5 में दिया गया है, ये वाला यूजर का पासवर्ड, ईच एंड एवरी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, ये यूजर नेम एंड द पासवर्ड्स। तो इसको आप चाहे तो क्रैक कर सकते हैं। जॉन द रिपर बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इसको डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प की ये है, क्या है, मैनिपुलेट फाइल, अच्छा, गेट सिस्टम अटेम्प्ट टू इवेलुएट द प्रिविलेज, ठीक है। इस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं गेट सिस्टम कमांड के थ्रू, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, एंटर प्रेस करते हैं। सो देख सकते हैं आप गॉट सिस्टम वाया टेक्निक 1 इन मेमोरी एडमिन। यहाँ पे हम लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ऐसा कुछ है कमांड, सो आप यहाँ पे स्क्रॉल अप करके देख सकते हैं जो जो कमांड है, आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगर वेबकैम होगा तो वेबकैम भी आप स्नैप ले सकते हैं, यहाँ तक कि उसका वेबकैम का पूरा लिस्ट चेक करेंगे। फिलहाल तो अभी सर्वर में कोई वेबकैम वाला ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो अगर ड्राइवर इंस्टॉल होता, अगर ये किसी विंडोज 11 या 10 होता और ड्राइवर इंस्टॉल होता, तो आप इसका वेबकैम ऑन करके उसका फोटो भी ले सकते थे। प्ले करेंगे तो एक कोई भी ऑडियो फाइल जितने भी प्ले हो सकते हैं। और यहाँ पे आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इसको कॉपी किया और एकदम नीचे आ जाइए और आप यहाँ पे करेंगे पेस्ट और प्रेस एंटर कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने काइलिनक्स मशीन से उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए अभी इस स्टेज पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वैसा ही आना चाहिए ना। तो ये देखिए अभी फिलहाल ये कहाँ पे सेव हुआ है, होम सिस्टम में। तो अगर यहाँ पे आप प्लेस में क्लिक करेंगे और आप जाएंगे कंप्यूटर में, होम में चले जाइए, सिस्टम में जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला देखिए स्क्रीनशॉट MURA इस नाम से हो चुका है। इसको ओपन करेंगे, जिस जिस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जिस स्टेज पे है, ठीक वैसे ही इसको उसने क्या ले लिया, एक स्क्रीनशॉट ले लिया। इसका मतलब आप आइडिया कर सकते हैं कि फुल्ली एक्सेसिबल मशीन है ये। आप उसका माइक भी रिकॉर्ड, चुपके से उसका माइक ऑन कर सकते हैं
कि वो क्या कर रहा है, उसका ऑडियो क्या है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। वो अगर कोई बात भी कर रहा होगा तो क्या बात हो रहा है आप सुन सकते हैं रिकॉर्ड करके, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। और यहाँ पे आप उसका की स्कैन डंप भी कर सकते हैं। की स्कैन डंप मतलब वो कीबोर्ड से जो जो चीज टाइप कर रहा है, यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पे जब तक आप चाहे तो इसको स्टार्ट करके रखें, जितना भी वो कीबोर्ड में जो भी टाइप कर रहा है, पासवर्ड हो या फिर किसी भी वेबसाइट में गया है नहीं गया है, ईच एंड एवरी की स्ट्रोक्स विल बी रिकॉर्डेड। और रिकॉर्ड होने के बाद इसको स्टॉप कर देना और इसके बाद की स्कैन डंप करेंगे तो आपको पूरा बफर देखने को मिल जाएगा कि स्ट्रोक्स उसने क्या क्या किया है, ठीक है। गेट डेस्कटॉप करेंगे तो मीटर फीटर का जितना डेस्कटॉप है वो मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप करेंगे पेस्ट गेट डेस्कटॉप। तो देखिए सेशन 1 जो है, तो आपको यहाँ पे एक के बाद एक कमांड्स यहाँ पे आपको देखकर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं तो उसका आईपी भी बताएगा। देखिए उसका आईपी 10.100 है, ठीक है। 192.168.10.100। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए फुल्ली एक्सेस हम लोग ले चुके हैं। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं है आपको कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। बट योर कंप्यूटर इज फुल्ली accessed by someone who is outside, even you don't know about all these things, right? So यहाँ पे अगर आप कंट्रोल पैनल में अगर आप चेक करना चाहें कि कोई वर्ड डॉट एक्सी बोल के कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हो रखा है या नहीं, चेक कर लेते हैं। यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपको यहाँ पर भी कोई भी लिस्ट नहीं मिलेगा। वर्ड डॉट एक्सी वाला कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है वैसा, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है अभी फिलहाल कि क्या हो रखा है। बट योर कंप्यूटर इज फुल्ली एक्सेस्ड बाय द हैकर। तो वी वेरी वेरी केयरफुल। कोई भी अननोन लिंक पे या फिर कोई भी ऐसे सस्पिशियस डॉट एक्सी फाइल में बिल्कुल भी भूल करके भी एक बार भी क्लिक ना करें। एक बार अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका फुल्ली देखिए किस तरीके से सेशन अभी तक एस्टेब्लिश है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है सब कुछ काम, ठीक है। तो दिस इज द वे टू exploit Windows from Kali Linux. So be very very careful और हमेशा अपना डिफेंडर ऑन रखिए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट करते रहिए और एंटीवायरस जो है उसको अपडेट करते रहिए। डिफेंडर एंटीवायरस ही हो गया तो। और फायरवॉल हमेशा ऑन रखना, ठीक है। ऑल दिस necessary precautions you need to always enable in your operating system. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। आप इसको लैब का प्रैक्टिकल कीजिए और ये सारा स्किल सेट आपको आना चाहिए। एक हैकर की तरीके से आपका अगर थॉट रहा एथिकल हैकर की तरह, तो आप डेफिनेटली एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं और दूसरों को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड बाय। हैव अ गुड डे। टेक केयर।